मध्य प्रदेश बीजेपी में तेज होती जा रही बगावत। पहली सूची में 39 लोगों के नाम घोषित कर चुकी है बीजेपी। जहां पुराने उम्मीदवार का कटा नाम, वहां सुनाई दे रही है बागी सुर। 6 दिन बाद भी डैमेज कंट्रोल में फेल दिख रही बीजेपी। करीब एक सप्ताह पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की पहले सूची घोषित की थी। बीजेपी की पहली लिस्ट में पिछली बार चुनाव लड़ चुके 16 लोगों के टिकट काटे, और जहां टिकट काटा है, बगावत के सुर वहीं सबसे ज्यादा सुनाई भी दे रहे हैं। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने के बाद बीजेपी के अंदर विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि बगावत के सबसे ज्यादा चांस ग्वालियर चंबल रीजन में थे। वहां अभी खामोशी दिख रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र तोमर ने मिलकर रूठे नेताओं को मना लिया है। वैसे ये भी सच है कि इस रीजन की 34 सीटों में से अभी बीजेपी ने सिर्फ 3 उम्मीदवार ही तय किए हैं, लेकिन जहां उम्मीदवार ज्यादा तय किए गए हैं, वहां बगावत दिखाई देने लगी है और अभी तक ये थमी भी नहीं है। मैं सुरभि राजपूत आज अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी खबर पर चर्चा करेंगे। तो आखिर क्यों बीजेपी में फूट पड़े हैं बगावत के सुर? मध्य प्रदेश में हर दिन बीजेपी का कोई ना कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़ रहा है और कांग्रेस का दामन थाम रहा है। टिकट का ऐलान होने के बाद बगावत की आग और भी तेजी से फैल रही है। 1 दर्जन से ज्यादा जगह पर उम्मीदवारों का भारी विरोध हो रहा है। एक और कांग्रेस के 100 से ज्यादा टिकट तय हैं, बस नाम की घोषणा बाकी है। दूसरी ओर बीजेपी की 39 उम्मीदवारों की लिस्ट ने ही उसकी हालत खराब कर दी है। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह की सीट चाचौड़ा पर बीजेपी ने प्रियंका मीणा को उम्मीदवार बनाया है। भारतीय राजस्व सेना के अधिकारी की पत्नी प्रियंका जहां प्रचार प्रसार में जुट गई हैं, वहीं ममता शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। ममता के पति भी रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं। प्रियंका मीणा ममता मीणा से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी हार गई थी। अब ममता पार्टी हाईकमान पर निशाना भी साध रही हैं। उन्होंने सवाल किया है कि ये कैसा सर्वे कि मेरी सीट पर ऐसी महिला को टिकट दे दिया गया कि जो पिछले पंचायत चुनाव में मुझसे हार गई थी। उन्होंने अब पार्टी को 15-20 दिनों में उम्मीदवार बदलने का समय दिया। वो अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर चुकी हैं। दूसरी ओर भोपाल उत्तर में बीजेपी ने इस बार पूर्व महापौर आलोक शर्मा को प्रत्याशी बनाया है, जिससे संघ के बड़े नेता मांगीलाल वाजपेयी नाराज हो गए हैं। मांगीलाल ने कहा कि आलोक ने सीएम को पता नहीं कौन सी घुट्टी पिला दी है कि महापौर का चुनाव वही लड़ते हैं और विधानसभा का चुनाव भी वही लड़ते हैं। कोई भी चुनाव हो, सबसे ऊपर उनका ही नाम दिखाई देता है। बीजेपी ने आलोक को टिकट देकर इस सीट पर अपनी हार तय कर ली है। अभी बीजेपी ने सबसे कम सीट भोपाल रीजन में ही घोषित की। पहले ये देख लेते हैं कि रीजन के हिसाब में बीजेपी ने किस रीजन में कितने उम्मीदवार तय किए हैं। ग्वालियर चंबल से 6 उम्मीदवार, मध्य भारत में 4 उम्मीदवार, महाकौशल से 11 उम्मीदवार, मालवा निमाड़ से 11 उम्मीदवार, बुंदेलखंड से 5 उम्मीदवार, विंध्य से 2 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। और उम्मीदवार घोषित होने के बाद हर रीजन में बगावत दिखाई दे रही है। बुंदेलखंड की छतरपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाई गई पूर्व मंत्री ललिता यादव का भी विरोध तेज होता दिख रहा है। 2018 में बीजेपी के टिकट से चुनाव हार चुकी अर्चना गुड्डू सिंह इस बार फिर टिकट चाह रही हैं। वे खुलेआम विरोध में रैलियां भी कर रही हैं। इसी जिले की दूसरी सीट महाराजपुर में पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह के बेटे कामाख्या प्रताप सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। यहां कामाख्या की पार्टी नेता ही सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। कई जगह उनका पुतला तक जलाया जा चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी में बड़ी बगावत के संकेत मिलने लगे हैं, क्योंकि अभी जो टिकट बांटे गए हैं, पार्टी ने उनमें महाकौशल में सबसे ज्यादा 11 उम्मीदवारों को घोषित किया है। वैसे मालवा निमाड़ में बीजेपी ने 11 उम्मीदवार घोषित किए हैं, लेकिन महाकौशल की तुलना में मालवा निमाड़ में सीटों की संख्या 2 गुने से भी ज्यादा है। महाकौशल में 36 तो मालवा निमाड़ में 78 सीट है। और जब ग्वालियर चंबल और मालवा निमाड़ में बीजेपी के टिकट घोषित होंगे तो बड़ी बगावत होगी, क्योंकि टिकट को लेकर सिंधिया समर्थक और बीजेपी के पुराने नेताओं के बीच इसी रीजन में सबसे कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। परेशानी सिर्फ उन लोगों को नहीं है जिन्हें टिकट नहीं मिला है, बल्कि बीजेपी में परेशानी उन लोगों को भी हो रही है जिन्हें टिकट मिल गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिसे विधानसभा का टिकट मिल चुका है, उसे क्या परेशानी आ रही है। दरअसल बीजेपी ने डिंडोरी जिले की शहपुरा सीट पर ओम प्रकाश धुर्वे का नाम घोषित किया है। अपने उम्मीदवार की घोषणा होते ही धुर्वे ने तमाम सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि मुझे शहपुरा से चुनाव नहीं लड़ना है, मैं डिंडोरी से चुनाव की तैयारी कर रहा था, लेकिन पार्टी ने टिकट शहपुरा से थमा दिया है। मैं अपनी बात पार्टी फोरम पर रखूंगा। धुर्वे के बयान से साफ है कि वो शहपुरा सीट से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। दरअसल इसके पीछे धुर्वे का डर भी सामने आ रहा है।
धुर्वे की सीट बदलने की मांग के पीछे सबसे बड़ी वजह कांग्रेस विधायक की मजबूती को माना जा रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के भूपेंद्र मरावी ने धुर्वे को एक तरफा मुकाबले में 34,000 से वोटों से हरा दिया था। माना जा रहा है कि यहां मरावी को कांग्रेस फिर मौका देगी। इसका संकेत उन्हें मिल भी गया है और उन्होंने प्रचार भी शुरू कर दिया है। इससे धुर्वे पशुपेश में है और वो अपनी सीट बदलने की मांग कर रहे हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस ये तय मान रही है कि शेखपुरा सीट उसके खाते में आ रही है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि धुर्वे की सीट को अगर बीजेपी ने बदला तो भी बगावत कर सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि जब धुर्वे ने टिकट मांगा ही नहीं था तो आखिर क्यों उन्हें टिकट किसके कहने पे दिया गया था। अगर वो टिकट लौटा देते हैं या फिर चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करते हैं तो इससे बीजेपी का जबरदस्त नुकसान हो सकता है। साथ ही आपको बता दें कि विरोध और भी दूसरी सीटों पर है। गोहा सीट पर तो पूर्व विधायक रणवीर जाटव का टिकट काट दिया गया। रणवीर 2018 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे। 2020 में सिंधिया के साथ वो कांग्रेस में चले गए। सिंधिया ने टिकट का वादा भी किया था, लेकिन ये टिकट सिर्फ उपचुनाव में मिला और इस बार रणवीर को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। उल्टा 2018 में रणवीर ने बीजेपी के जिस उम्मीदवार को करीब 25,000 वोट से हराया था, बीजेपी ने उसी को इस बार उम्मीदवार बना दिया, जिसके बाद रणवीर समर्थकों ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। उनके कांग्रेस में जाने की खबरें भी चलने लगी थी, जिसके बाद सिंधिया ने खुद रणवीर से बात की। रणवीर ने बयान भी दे दिया कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इसे सिर्फ राजनीतिक बयान माना जा रहा है। साफ है कि बीजेपी ने अभी उन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं जो उसकी सबसे कमजोर सीट है, जहां पार्टी कम से कम पिछले 2 चुनाव हार चुकी है। ऐसे में जिन सीटों पर उम्मीदवारों की संख्या अधिक होगी, जब उन सीटों पर उम्मीदवारों का नाम घोषित किया जाएगा तो उस समय पार्टी के अंदर बड़ी बगावत देखी जा सकती है और इसी की चिंता बीजेपी के अंदर भी दिख रही है। दूसरी ओर कांग्रेस की पहली सूची भले ही अभी नहीं आई है, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पहले ही 100 से ज्यादा संभावित उम्मीदवारों को मैसेज दे चुके हैं कि उनका टिकट तय है और वो प्रचार में जुट जाएं। पार्टी ने जिन लोगों को टिकट नहीं दिया है उनको भी समझाया जा रहा है। कांग्रेस की कोशिश है कि जब उम्मीदवारों की लिस्ट आए तो उसे बड़े विरोध का सामना नहीं करना पड़े। वैसे कांग्रेस की लिस्ट सितंबर में आना तय माना जा रहा है। आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।